तुम मेरे थे, हो और हमेशा रहोगे। एक अनोखी प्रेम कहानी। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम होता है। कभी कभी किस्मत दो लोगों को मिलाकर फिर जुदा कर देती है, लेकिन सच्चा प्यार वक्त और हालात के दायरे में नहीं बंधता। यह कहानी है विवान और अनन्या की, जो प्यार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं। क्या उनका प्यार इन मुश्किलों को पार कर पाएगा? शिमला की ठंडी वादियों में बसा क्लासिक बुक कैफे कॉलेज के छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा जगह थी। वहीं पर विवान अपनी किताबों में खोया हुआ था जब अनन्या तेजी से कैफे में दाखिल हुई और गलती से उसके टेबल से टकरा गई। ओह सॉरी, मैं जल्दी में थी, अनन्या ने हड़बड़ाते हुए कहा। विवान ने अपनी गिरी हुई किताबें उठाते हुए कहा, जल्दी में हो तो सड़क पर दौड़ो, यहां क्यों तबाही मचा रही हो? क्या मतलब? मैं कोई तूफान नहीं हूं, अनन्या ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है, विवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उनकी पहली मुलाकात थोड़ी अजीब रही, लेकिन शायद यही नोकझोंक उनकी कहानी की शुरुआत थी। कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान प्रोफेसर ने विवान और अनन्या को एक ही टीम में डाल दिया। दोनों को एक साथ काम करना था, लेकिन उनकी हर बातचीत बहस में बदल जाती। तुम इतना घमंडी क्यों हो? अनन्या ने एक दिन झुंझलाते हुए पूछा। विवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं घमंडी नहीं, बस तुम्हारी बेतुकी बातें सहन नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनकी तकरार हंसी मजाक में बदलने लगी। अब वे हर दिन एक दूसरे से लड़ते भी थे और हंसते भी थे। दोस्ती का एक नया रिश्ता बनने लगा था। एक दिन कॉलेज ट्रिप के दौरान अनन्या पहाड़ों की खूबसूरती में खोई हुई थी जब अचानक उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि विवान ने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम हमेशा खुद को मुसीबत में डालने की आदत रखती हो? विवान ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और कुछ महसूस किया, एक एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसके बाद जब भी वे साथ होते, उनके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। एक दिन बारिश में भीगते हुए विवान ने अनन्या की ओर देखा और कहा, पता नहीं कब, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। अनन्या ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर अपना सिर उसकी कंधे पर रख दिया। सब कुछ खूबसूरत चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन अनन्या ने विवान से मिलना बंद कर दिया। वह कॉल्स नहीं उठाती, मैसेज का जवाब नहीं देती। क्या हुआ है अनन्या, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? विवान ने उससे मिलने के बाद पूछा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। कभी कभी किस्मत हमें हमारे प्यार से दूर कर देती है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? विवान ने गुस्से में पूछा। अनन्या ने रोते हुए कहा, मुझे ब्लड कैंसर है विवान, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए दूर जा रही हूं। विवान कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर उसने अनन्या का हाथ थाम लिया। अगर जिंदगी ने हमें कम वक्त दिया है तो हमें इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो। अनन्या का इलाज शुरू हुआ। विवान हर दिन उसके साथ रहता, उसे हंसाने की कोशिश करता और उसके दर्द को अपने प्यार से कम करने की कोशिश करता। एक दिन अस्पताल में बैठकर अनन्या ने कहा, अगर मैं ना रही तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे? विवान ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता अनन्या, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में जिंदा रखूंगा। अनन्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आखिरी रात उसने विवान से कहा, अगर कभी बारिश में अकेले खड़े रहो तो समझना कि मैं तुम्हारे पास हूं। अगली सुबह अनन्या हमेशा के लिए चली गई। विवान के लिए दुनिया थम सी गई थी, लेकिन उसने अनन्या से किया अपना वादा निभाया। उसने एक चैरिटी फाउंडेशन खोला जहां कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज होता था। बरसों बाद एक दिन जब बारिश हो रही थी, विवान एक पार्क में अकेला खड़ा था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। हल्की मुस्कान के साथ उसने आसमान की ओर देखा और कहा, तुम मेरे थे, हो और हमेशा रहोगे। समाप्त। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताइए, क्या आप इसे अलग अंत देना चाहते हैं?